अलग हो गए। रेयांश ने बानी के पूरे चेहरे को किस किया, फिर बानी की गर्दन पर किस करने लगा। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें ले रही थी। रेयांश ने किस करते हुए बानी की गर्दन पे बाइट किया, जिससे बानी होश में आई। बानी धीरे से बोली, रेयांश। पर रेयांश को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बानी थोड़ा तेज आवाज में बोली, रेयांश, आई एम ऑन पीरियड्स। ये सुनते ही रेयांश रुक गया। वो कुछ देर बानी की गर्दन में अपना सर लगाकर गहरी सांसें लेता रहा। कुछ देर बाद रेयांश ने अपना सर उठाकर बानी को देखा, जो वैसे ही सो गई थी। रेयांश बानी के ऊपर से हटकर साइड में लेट गया और बानी को अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह बानी जब सोकर उठी तब रेयांश रूम में नहीं था। बानी नहाकर बेड के पास आ गई और अपना फोन उठाया। बानी ने देखा कि रेयांश का मैसेज आया था, आज तुम कहीं नहीं जाओगी वाइफी, एंड डोंट डेयर टू डिसओबे मी, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर यू। ये पढ़कर बानी का मुंह बन गया था। बानी धीरे से बोली, ब्लैकमेलर। बानी सेकंड फ्लोर पर गई और चारों तरफ देखा। बानी रेलिंग पे हाथ रखकर नीचे देखते हुए बोली, कुछ कर भी नहीं सकती मैं, चारों तरफ कैमरा लगे हैं। अगर रेयांश को पता चल गया कि मैं उसके ही घर में सर्च ऑपरेशन करने की सोच रही हूं तो मेरी वाट लगा देगा। बानी नीचे पूरे हॉल में देखते हुए बोली, सबसे अजीब बात तो यह है कि यहाँ चांदनी ओबेरॉय की कोई चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो चांदनी ओबेरॉय कभी थी ही नहीं। कोई निशानी, कोई फोटो, कुछ भी नहीं है। या छुपाई जा रही है। फिर फ्रस्ट्रेट होकर बोली, पर कोई छुपाएगा क्यों? तभी बानी की नजर एक कॉर्नर में रूम पर गई। डेजी ने बताया था कि वो स्टोर रूम था। बानी खुद से ही बोली, एक बार इस रूम में जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर बानी उस रूम की तरफ बढ़ गई। बानी वो रूम खोल पाती उससे पहले ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बानी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने माया खड़ी थी। माया थोड़े गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बानी माया को देखते हुए बोली, ये रूम देखने आई थी, इतने दिनों से क्यूरियस हो रही थी तो सोचा आज देख लूं। बानी की बात सुन माया के फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए, पर उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। माया बोली, वो स्टोर रूम है बानी, इस रूम में कुछ नहीं है देखने के लिए। बानी ने बिना कोई बहस किए सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। बानी ने एक बार पीछे मुड़कर माया को देखा जो स्टोर रूम के गेट को देख रही थी। बानी मन में बोली, कुछ तो है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। सोचते हुए बानी वहां से चली गई। बानी कबीर को पार्टी के बारे में नहीं बताती। वो खुद देखना चाहती थी कि रेयांश उसे कहां ले जाएगा। शाम हो गई थी। बेड पर एक ड्रेस रखी थी। बानी उस ड्रेस को घूर रही थी। वो ड्रेस रेयांश ने भिजवाई थी। बानी गहरी सांस लेकर बोली, चल बानी, रेडी हो जा, पता नहीं आज क्या देखना पड़ेगा। इतना बोलकर बानी वो ड्रेस उठाकर चेंज करने लगी। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और फिर खुद को फाइनल लुक में देखा। बानी ने ब्लैक कलर का स्ट्रैप वाला बैकलेस गाउन पहना था, जिसमें लेफ्ट साइड में मिड थाई लेंथ तक स्लिट थी। बानी के बाल खुले हुए थे। बानी ने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था। होठों पर रेड लिपस्टिक और स्मोकी ग्रे आईज, कानों में इयररिंग्स और हाथ में एक ब्रेसलेट, थोड़ा सा मेकअप और ब्लैक हील्स। बानी खुद ही को देखते हुए बोली, परफेक्ट। तभी बानी के फोन पर एक रेयांश का मैसेज आया जो उसे नीचे बुला रहा था। बानी अपना क्लच लेकर रूम से निकल गई। बानी ओबेरॉय पैलेस से बाहर गई। बानी अपने ड्रेस संभालते हुए चल रही थी। तभी बानी ने सर उठाकर सामने देखा। सामने रेयांश कार से टिक कर अपने फोन में कुछ कर रहा था। रेयांश ने ब्लैक टक्सीडो सूट पहना था जो बहुत हैंडसम लग रहा था। बानी की नजर कुछ पल के लिए रेयांश पर थम गई। बानी रेयांश को देखते हुए मन में बोली, हाय, ये इतना हैंडसम क्यों है? मैं इसे रेजिस्ट भी नहीं कर पाती। वैसे रेजिस्ट करने की क्या जरूरत है? मेरा ही तो हस्बैंड है। एक मिनट, मैं इसे अपना हस्बैंड कब से मानने लगी? बानी दिमाग ठीक कर अपना। ये सोचते हुए बानी अपना सर झटक कर आगे बढ़ गई। बानी रेयांश के पास गई। रेयांश ने सर उठाकर बानी को देखा। बानी इस वक्त रेयांश को नहीं देख रही थी। रेयांश एकटक बानी को ही देख रहा था। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। रेयांश झुककर बानी के कान में बोला, यू आर लुकिंग सो हॉट वाइफी, एंड यू कैन सी मी। इतना बोलकर रेयांश सीधा हो गया। बानी रेयांश को देखते हुए बोली, मैं तुम्हें क्यों देखूं? रेयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, तुम अभी मुझे चेकआउट ही कर रही थी, एम आई राइट और नॉट? बानी हकलाते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी मैं। रेयांश बानी के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, रियली वाइफी? बानी चिढ़कर बोली, हाँ देख रही थी और चेकआउट भी कर रही थी। तो हस्बैंड हो तुम मेरे, मैं तुम्हें देखूं या चेकआउट करूं, हक है मेरा। बानी ने यह बात चिढ़कर बोल दी थी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया था तो वो इधर उधर देखने लगी। रेयांश लगातार बानी के चेहरे को घूर रहा था। रेयांश बानी को छोड़ते हुए बोला, लेट्स गो। इतना बोलकर रेयांश ने बानी को कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते बानी और रेयांश ने कोई बात नहीं की। बानी पूरे टाइम कार से बाहर देख रही थी। करीब 3 घंटे बाद कार रुकी। रेयांश कार से उतरा, बानी भी उतरी। बानी ने चारों तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि वो आउटर मुंबई में थी, पर कहां ये नहीं पता था। तभी रेयांश बानी के सामने आ गया। बानी ने रेयांश को देखा। उसके हाथ में एक मास्क था। बानी कंफ्यूज होकर बोली, मास्क? रेयांश बिना किसी भाव के बोला, ये मास्करेड पार्टी है। इतना बोलकर रेयांश ने बानी को मास्क पहनाया। मास्क पहनने के बाद रेयांश ने बानी की आंखों को देखा और अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। बानी रेयांश की वो स्माइल देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करती। रेयांश ने खुद भी मास्क पहना और बानी को कमर से पकड़कर अंदर ले गया। दोनों ही ब्लैक मास्क पहने थे। अंदर जाते ही बानी को बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगी। तभी कोई उन दोनों के सामने आ गया। वो आदमी बोला, वेलकम किंग, आप यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रेयांश बिना किसी भाव से बोला, राइट, किंग का यहाँ आना तुम सबका नसीब ही है पैंथर। वही बानी मन में बोली, इसका मतलब ये अंडरवर्ल्ड की पार्टी है, पर रेयांश मुझे यहाँ क्यों लाया है और ये सब कितने क्रीपी है। तभी पैंथर बानी को देखकर बोला, किंग ये। रेयांश बानी की कमर को कसकर पकड़कर कोल्डली बोला, शी इज क्वीन। ये सुनते ही बानी रेयांश को देखने लगी। पैंथर बोला, ओह आप एंजॉय करिए। इतना बोलकर पैंथर चला गया। बानी अभी भी रेयांश को ही देख रही थी। रेयांश बानी के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब जाकर बोला,
ये मेरी दुनिया है वाइफी, गुनाह की दुनिया। मैं किंग हूं और तुम मेरी क्वीन। ये तो बस इस गुनाह की दुनिया की एक लेयर है जो आज तुम देख रही हो और देखोगी। बानी धीरे से रेयांश की आंखों में देखकर बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रेयांश बानी के होठों को अंगूठे से छूते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो वाइफी, मेरी क्वीन। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड क्या है, जिसकी कुछ झलक तुम आज देखोगी। रेयांश की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेयांश के हाथ अभी भी बानी के गालों पर थे और वो बानी के होठों को अंगूठे से छू रहा था। थोड़ी देर में रेयांश बानी को छोड़ दिया और पीछे हो गया, पर दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेयांश बानी की कमर पर हाथ रखकर बोला, वाइफी, मुझे देख लिया हो तो आगे बढ़े। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली। बानी ने चारों तरफ देखा। पूरी पार्टी में काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। हॉल की लाइट्स रेड थी, सबके चेहरे पर मास्क था, हर कोई शराब में धुत। सभी अपने पार्टनर्स के साथ आए थे, सबके पास गन्स थी जो बानी को दिख भी रही थी। बानी मन में बोली, ऐसी पार्टी को आउटर मुंबई में रखी गई है। अंडरवर्ल्ड के जाने माने क्रिमिनल्स एक साथ एक ही जगह पर सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते, यहाँ कुछ और भी होगा। इतने सीधे नहीं है ये सब जो इस वक्त सिर्फ पार्टी करने के लिए आए। रेयांश बानी को एक साइड में ले गया। रेयांश बानी को देखते हुए बोला, वाइफी, तुम यही रहना, आई विल बी बैक। बानी जल्दी से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, बस थोड़ी देर में आया वाइफी। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। बानी ने वहीं खड़े होकर चारों तरफ देखा। रेयांश एक बार पीछे मुड़कर बानी को देखकर एविल स्माइल किया और कहीं गायब हो गया। बानी खुद से बोली, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मेरी ये फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती। इतने सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं यहाँ, तो क्या वो भी? इतना कहते ही बानी रुक गई। बानी कुछ पल बाद अपना सर झटक कर बोली, नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं होंगे। वो तो कभी किसी के सामने आते ही नहीं, पर अगर यहाँ हुए तो? बानी रिलैक्स, वो नहीं होंगे। बानी इधर उधर देखते हुए एक तरफ बढ़ गई। वो एक जगह खड़े होकर बोर हो रही थी। बानी पीछे की साइड गई, वहां कई रूम्स थे। बानी रूम्स को देखते हुए बोली, मुझे लगा ही था यहाँ कुछ गड़बड़ है, इन रूम्स में कुछ तो है। तभी बानी को लास्ट रूम से कोई आवाज आई। बानी उस तरफ बढ़ गई। बानी ने रूम के गेट को देखा जो अंदर से लॉक था। वहां साइड में एक विंडो भी थी जो बंद थी, पर इतनी खुली थी कि अंदर झांक कर देखा जा सके। बानी ने उस खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक किंग साइज सोफे पर रेयांश बैठा था, उसके पीछे शेरा भी खड़ा था। बानी शेरा को देखते हुए बोली, ये यहाँ, मतलब ये सब पहले से ही प्लान था। बानी ने देखा कि एक सोफे पर एक आदमी बैठा था जो थोड़ा डरा हुआ था। उस रूम में और भी लोग थे। तभी बानी की नजर एक इंसान पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी धीरे से बोली, पापा। इसी के साथ बानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेयांश के सामने डीएम बैठा था, उसने भी ब्लैक सूट पहना था। रूम में मौजूद किसी भी शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं था। डीएम रेयांश को ही घूर रहा था। वहीं रेयांश के चेहरे पर एविल स्माइल थी। रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज डीएम? डीएम रेयांश को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो किंग? रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, जो तुम कर रहे हो डीएम। डीएम गुस्से में बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स किंग। रेयांश सोफे पर लीन होकर बोला, किंग की कोई लिमिट नहीं है और ना ही होगी। डीएम उस डरे हुए आदमी को देखते हुए बोला, इस वेपन की डील के बारे में किंग को तुमने ही बताया है ना कुकरेजा? हाँ? कुकरेजा जल्दी से बोला, नहीं डीएम, मुझे तो आपके साथ डील करनी थी, मैं किंग को क्यों बताऊंगा? कुकरेजा की बात सुनकर डीएम ने रेयांश को घूर कर देखा। वहीं रेयांश के फेस पर एविल स्माइल थी। वहीं ये सुनकर बानी की नजर टेबल पर गई जहां कुछ पेपर्स रखे थे। डीएम रेयांश को देखकर बोला, तुम मेरे रास्ते में आकर सही नहीं कर रहे हो किंग। रेयांश बिना किसी भाव के बोला, मैं हमेशा तुम्हारे रास्ते के बीच में रहूंगा। वेल, इस बार तुमने इंडिया आकर सही नहीं किया। रेयांश की बात पर डीएम ने उसे घूरा। क्या गोली लग जाएगी बानी को? क्या डीएम को पता चलेगा कि वो लड़की उसकी बेटी बानी है? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तभी रेयांश इविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी चीजें छीनने में बहुत मजा आता है डीएम। डीएम बोला,